औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपके साथ मौजूद। और हर अच्छे बुरे वक्त में वो जाता हुआ साल हो, आता हुआ साल हो, आपके साथ मौजूद, आपकी मसलों के हल ढूंढ के लाने की कोशिश करती हुई और अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के नाम से ही तमाम मसलों का हल है। अच्छा जी, एक तो ये कि मैं आप मेरे डिफरेंट वज़ाइफ देखेंगे नए साल की आमद के हवाले से। और मकसद भी यही है कि हम अपने नए साल को बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह की रज़ामंदी के साथ, खुशी के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ उसका आगाज़ करें। जिस चीज़ का हम कहते हैं ना, आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। और वैसे भी आपके अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। किसी चीज़ का आगाज़ अच्छी नीयत से करें, अच्छे नाम से करें, अच्छे ज़िक्र से करें, तो उसके आपको समरात भी अच्छे ही मिलते हैं। तो मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि ना सिर्फ आप लोगों के थ्रू बल्कि अपने फैमिली ग्रुप्स में भी और अपने फ्रेंड्स में भी, सब में यही बात कर रही हूँ कि खुदारा आए थोड़ा सा अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदल कर देखें, इंजॉय भी खूब करें, सब करें, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र से अपने साल का आगाज़ करें। खुदारा ऊंचे ऊंचे गानों की गूंज से, डांस पार्टियों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हमने क्या किया, कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। हमारी बदकिस्मती आप ये देख लीजिए कि आज हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में इस बुरी तरह मगरबी माशरा हमारे रच बस गया है कि आज आपको न्यू ईयर्स पे सारे होटल बुक नज़र आते हैं, सारे फार्म हाउसेस बुक नज़र आते हैं, वहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं, नाउज़ बिल्ला कोई रिश्तों का लिहाज नहीं है, कोई लिबासों का जो सूरत हाल है, एक मखलूत किस्म की पार्टीज़ का माहौल है जिसमें वो भी चीज़ें हम खा पी जाते हैं जो इस्लाम ने हराम करार दी हैं। और मतलब ना शराब का कोई वो है कि भई नाउज़ुबिल्लाह हमारा आज हम स्टेटस की वजह समझते हैं। स्टेटस आपको अगर अपना शो करना है एक हाई फाई सोसाइटी में, तो आपको बताना है कि आपकी न्यू ईयर पार्टी किसके घर है, कौन से फार्म हाउस पे आपने, नाउज़ुबिल्लाह वहाँ क्या शराब सर्व की जाएगी, वहाँ फहाशी होगी, वहाँ ड्रग्स ली जाएंगी। नौजवान नस्ल में ड्रग्स जिस तेज़ी से जा रही हैं, बेराह रवी के वाक़यात, फुटेज, वीडियोज़ आ रही हैं और हम इस चीज़ से कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमारा माशरा किस तेज़ी से उस बदफ़ाली और बदहाली और बदतरीन सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। और ये अग़ियार का मिशन था और हम उसको पूरा करने में पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं रोकने की कहीं कोशिश ही नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों से नहीं पूछते भई आप कहाँ जा रहे हैं। एलीट क्लास में ख़ास तौर पे मैं आपने देखा है कि हमारी जो एलीट क्लास है, जो बात पैसे वाइज और तमाम, वो मॉडर्निज़्म का हिस्सा है। ये तमाम मॉडर्न होना ख़यालात का मॉडर्न होना होता है, आगे मतलब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है, ना कि हम अपने जो रवायात हैं, जो हमारा मज़हब है, जो हमारी लिमिटेशन है, हम उसको भूल के हम मॉडर्निज़्म कपड़े कम होने का नाम नहीं होता। आप पूरे लिबास में भी मॉडर्न दिख सकते हैं, आप खूबसूरत दिख सकते हैं। और ज़रूरी मतलब हम किस किस रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमने अपने बच्चों को भी कर दिया। माँ बाप की अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, पार्टी के लिए बच्चों की अलग होती है। माँ बाप को नहीं पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं उस पार्टी में जाके, बच्चों को नहीं होता पता कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये मैं कोई तनकीद किसी ख़ास तबके पे नहीं कर रही, क्योंकि अब मीडियोकर वो वाहिद तबका रह गया है जिसमें थोड़ी-सी रवायात और चीज़ें बाकी हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, घरों में बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो अच्छे-बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, वो बच्चों को और बड़ों को एक लिमिटेशन में रखने की तरग़ीब देते हैं, एक-दूसरे को जवाबदेह होते हैं। माँ बच्चे को 10 बार पूछेगी, इजाज़त नहीं देती बेटी को घर से ऐसे निकलने की, या बेटे को कहाँ जा रहे हो, कौन से दोस्त के पास जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, इतनी लेट नाइट कहाँ गए, स्कूल कॉलेज की पार्टियां हैं न्यू ईयर की,
जो तालीमी इदारे जिन्होंने हमें शऊर देना था, जिन्होंने हमें तरबियत देनी थी, हम उनके थ्रू फहाशी और बदमाशी फैला रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी की फुटेज आई हुई थी जिसमें बरहना होके बच्चे नाच रहे थे और उस पे पुलिस का छापा भी पड़ा तो किसी को होश नहीं थी कि कोई किस किस्म की हालत में। हम सब बच्चों वाले हैं, अल्लाह सबके बच्चों की शर्म रखे, हमारी शर्में रखे, हमारे पर्दे डाल रखे, सबके कायम रखे, सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन हम बहुत बुरी तरह हम क्या कहते हैं, बेहयाई और वो जिस तरफ जा रहे हैं हमारा मुल्क, इसका हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारी रवायात हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे बच्चों के लिए ये इंतहाई दुनिया भी बर्बाद कर देता है और आखिरत भी। तो खुदारा इन चीज़ों को नज़र रखिए। मैं भी अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी कीजिए, हमारे बच्चों तक ये बातें पहुँचाएँ, उन पे नज़र रखें। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, वापस वहीं जाना है और जवाब भी देना है। तो इसलिए एक छोटा-सा अमल बता रही हूँ, कुरानी आयात का, दुआ का, कि जो आखिरी रात आपको मिले नए साल से आगाज़ होने से पहले, और अगर ये वज़ीफ़ा पहली जनवरी को भी सुनते हैं, दूसरी जनवरी को भी देखते हैं, तीसरी जनवरी को भी देखते हैं, तो भी आपने फ़ौरी तौर पे ये करना है। नमाज़ पढ़कर, नमाज के बाद इस दुआ की करनी है ताकि आपकी दुनिया में, आखिरत में सबकी भलाई रहे। अल्लाह से रहमत तलब करनी है, अल्लाह से उसकी खैर तलब करनी है, अल्लाह से, और अल्लाह ही है जो हमको हदायत दे, हमें खैर दे, हमें अपनी रहमत का साया रखे कुल आलम पे, सबको मसाइल दूर करे। जेलों में जो कैदी हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह बेगुनाहों को रिहाई दे, अल्लाह ताला तमाम लोगों का जो है वो इनको हक मिले, इंसाफ मिले, इस माशरे में इंसाफ का दौर दौरा हो, और अल्लाह जुल्म करने वाले को, नाहक को करने का वो पसंद नहीं फरमाता। जी, दुआ ये है, आपने जो नमाज़ पढ़नी है, जिस नमाज़ में भी ये दुआ आपने पढ़ना है, आपने एक तस्बीह फिर इस दुआ की करनी है। मैं दुआ पढ़ के भी सुना देती हूँ और वो स्क्रीन पे भी आपको इंशाअल्लाह होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरुल फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरुल फ़कीर, कि अल्लाह इस फ़कीर में अपनी खैर डाल दे, बरकत। 100 बार आपने ये दुआ पढ़नी है, ये स्क्रीन पे लिखी आएगी, और इस दुआ के अल्लाह के हज़ूर जो हम हाथ बांध कर नदामत से और अल्लाह खुशू खुजू से जब अल्लाह से मांगेंगे, तो इस दुआ की बरकत से आपके पुराने साल के जो कोताहियाँ, कमी, और नए साल की खुशियाँ आपको अल्लाह इसकी बरकतों से नवाज़ेगा, इसकी रहमतों से नवाज़ेगा। बेशक वो ज़ात है सबको जानने वाली, गफ़ूर रहीम है, सबका अंदर बाहर जानती है और बेहतरीन फ़ैसले करने वाली। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।